बड़ी मुश्किल में किसान, धान की खरी में अज्ञात ने लगाई आग। ग्राम बड़गांव म की घटना, 1.5 एकड़ की फसल खाक। जनपद क्षेत्र लांजी अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़गांव म में किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। खास करके धान उत्पादक किसानों के लिए पहले से ही हो रही बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों ने 5 दिसंबर की सुबह सुबह ग्राम के किसान बाडूराम लेल्हारी की लगभग 1.5 एकड़ खेती से काटी गई धान की खरी में आग लगा दी। उक्त घटना के लिए ग्रामीणों द्वारा ग्राम के युवक दिनेश पिता युवराज लेल्हारी का नाम लिया जा रहा है और कहा गया कि इसके पूर्व भी जितने किसानों की फसलें जलाई गई है, इसी व्यक्ति के द्वारा जलाई गई है। इस घटना से पूरे ग्राम में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। गांव के किसानों का कहना है कि इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। पीड़ित किसानों ने बताया कि आग लगने से पूरी धान जलकर खाक हो चुकी है। वहीं इस संबंध में जब पीड़ित किसान द्वारा धान की खरी जलने की शिकायत बहेला थाना में की गई तो बहेला थाना प्रभारी द्वारा भी मौका स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से दुर्व्यवहार किए जाने की बात बताई गई। शीतला माता मंदिर में किसानों ने बुलाई बैठक। उक्त आगजनी की घटना से आक्रोशित किसानों ने मां शीतला मंदिर प्रांगण में ग्राम के समस्त किसानों ने बैठक आयोजित की और बैठक में पीड़ित किसान बाडूराम लेल्हारी ने कहा कि हम अपनी फसल काट कर अपनी खेती भूमि में खरी बनाकर रखते हैं और अपने परिवार और अन्य कर्जे की अदाई भी उक्त फसल से करते हैं। इसके पूर्व भी ग्राम में अन्य 2 घटनाएं घटित हो चुकी है, जिसके बाद प्रत्येक घटना की शिकायत पुलिस थाना एवं राजस्व विभागों को की जाती है। पंचनामा बनाकर क्षतिपूर्ति का ब्यौरा तैयार किया जाकर मामला शांत कर दिया जाता है। वहीं आज 5 दिसंबर की सुबह घटित घटना में भी एक ही व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, जिसके बाद बहेला पुलिस को इस संबंध में सूचना देने पर उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, जिससे पूरे ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से उक्त मामले का शीघ्र निराकरण करने का आग्रह किया है। एसडीओपी सत्येंद्र घनघोरिया पहुंचे ग्राम बड़गांव में। उक्त आगजनी की घटना एवं बहेला थाना प्रभारी द्वारा मौके पर की गई अभद्रता की जानकारी लगते ही एसडीओपी सत्येंद्र घनघोरिया अपने हमराह स्टाफ के साथ तुरंत ही ग्राम बड़गांव में पहुंचे और सरपंच प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों के साथ बैठक कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया तथा आगजनी की घटना में लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही ग्रामीणों के साथ बड़े ही सहजता और सरल भाव से समन्वय स्थापित करते हुए उनका हौसला अफजाई की और उन्हें भी हमेशा पुलिस का सहयोग करने की बात कही ताकि ग्राम में हमेशा शांति का वातावरण बना रहे। ग्रामीणों से बैठक के दौरान श्री घनघोरिया ने प्रत्येक ग्रामीणों से बात की और ग्रामीणों की बात को गौर से सुना और भविष्य में किसी भी परेशानी के लिए तुरंत संपर्क करने की बात कही। पूर्व में भी हो चुकी है आगजनी की घटना की वारदात। इससे पूर्व 13 नवंबर 2023 को किसानों के खेत में रखी धान की खरी, जो कि लगभग 3 लाख रुपए की कीमत की थी, को जलाकर खाक कर दिया गया और उसके बाद पटवारी हल्का नंबर 36 साड्रा में 14 नवंबर 2023 को कृषक धर्मेंद्र पिता तुलसीराम जाति महार उम्र 53 वर्ष एवं ग्राम कोटवार के सूचना अनुसार कृषक धर्मेंद्र पिता तुलसीराम के कृषि भूमि की खलिहान में रखी धान फसल खरई जमा रखी गई थी, जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपए के आसपास की थी। उसे भी आग के हवाले कर नुकसान पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि इसके पूर्व भी हमारे ग्राम में ऐसी घटना हो चुकी है और ग्राम के ही व्यक्ति ने ही धान की खरी में आग लगाई है। शिकायत के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से आज यह घटना घटित हुई है। कार्रवाई नहीं होने के कारण इन लोगों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बाडूलाल जी। मुंशी। क्या समस्या आई आपकी? समस्या कुछ नहीं, वो खली जला दिए रात में और समझ चला ये मालूम नहीं है। कुलमारे सर ने फ़ोन किया सुबह 7 बजे, जाकर देखा तो राख हो गया। कितनी खरी थी? 2 खरी। कितना धान था उसमें लगभग? उसमें 60-65 कट्टा। कितने एकड़ की? 1.5 एकड़ की। 1.5 एकड़ की धान थी वहाँ पे।
तो फिर कैसा किया आपने, शिकायत की उसकी? हाँ रिपोर्ट किए हैं। किस पे शक है आपको? किस पे शक है, मैंने बोला कौन जला सकता है दिनेश ऐसा? दिनेश लिल्लारे तो उसके लिए कुछ कार्रवाई के लिए क्या कर रहे हैं आज? पंचनामा बनाकर ले गए हैं, उसको उठा करके किसने ले गया? पुलिस। पुलिस ने। अभी गांव में क्यों बैठक रखी गई है? गांव में यही 2-3 बार हो गया ऐसा जलते आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, पुलिस तो भी निष्क्रिय रहे हैं, है ना। तो आपने पटवारी को बताया कि नुकसान हुआ है हमारा जल के? नहीं अभी तो खबर नहीं की है। खबर नहीं। हो गए क्या? ठीक। आपका परिचय सर? मैं कोमल सिंह भगत, ग्राम पंचायत बड़गांव में सरपंच प्रतिनिधि। जैसे ये आज बैठक रखी गई है तो किस संबंध में रखी गई है? ये हमारे ग्राम बड़गांव में 2 वर्ष से अज्ञात लोगों के द्वारा खरी जलाई जा रही है और किसानों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इस नुकसान के तहत में शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और हमारे यहाँ दिनों दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। प्रशासन का किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। तो कितनी घटनाएं हो चुकी है इस बार? हमारे यहाँ पिछले वर्ष हुई थी 2 घटनाएं हुई थी, 3 घटनाएं और आसो है तो आसो 4 घटनाएं हो गई, इससे 5 घटना हो गई इससे। तो सरपंच प्रतिनिधि होने के तौर पर आपने शिकायत की है इसकी? शिकायत किए, थाने में रिपोर्ट किया, सब जगह किए, उनके माध्यम से भी किए, पत्रकारों को भी किए, सब जगह किए, अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासक के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है हम असंतुष्ट। मौके पर कौन आया था? आज तो टीआई साहब मौके पर आए थे, क्या कार्रवाई पर की? उनने कार्रवाई ये किया कि बोले पंचनामा यहाँ से बना के गए और इनको बाड़ूलाल जी को बोले कि अब थाना आइए करके। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की? यहाँ कार्रवाई कुछ नहीं की उन्होंने। तो आपने कार्रवाई करने के लिए उनको कहा? हाँ बिल्कुल कार्रवाई करने के लिए हमने बोला उनसे, तो उन्होंने बोले ठीक है हमको थाना भेजो, बोले हम कार्रवाई करेंगे। ठीक। क्या नाम है जी आपका? धर्मेंद्र सिंह बैस, ग्राम बड़गांव, स्थायी पुलिस पटेल के पद में हूँ। जी, क्या समस्या हो गई जिसको लेकर के आज बैठक रखी गई? आज क्या है, हमारे गांव में सुबह लगभग 8 बजे के आसपास पता चला कि श्रीमान बाड़ूलाल जी लिल्हारे जी की धान की खरी जला दी गई इन्हीं अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। और इसके पूर्व में भी हमारे गांव में ऐसे ही कृत्य होते रहे और इससे काफ़ी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, यानी काफ़ी क्षति हुई है, क्योंकि किसान जो है काफ़ी मेहनत करके अपनी खेत में फसल उगाता है और उसको जब मिसाई करना चाहता है तो उस समय उनका नुकसान कर दिया जाता है। इस प्रकार से ऐसा हमारे गांव में पूर्व में भी कई बार हो चुका है और इसके पूर्व में कुछ लोगों के शक के दायरे पर नाम भी आया है और उनकी रिपोर्ट भी कौन है ऐसा जो शक के दायरे में नाम आया? जैसे एक शक के दायरे में इसके पहले एक रोशनलाल लिल्हारे जी की भी थाने में रिपोर्ट हुई थी। दिनेश लिल्हारे, अभी भी जो घर मालिक जो है जिनकी खरी जली बाड़ूलाल लिल्हारे जी ने बताया कि दिनेश लिल्हारे जी के नाम से मैंने रिपोर्ट दर्ज की है, परंतु पुलिस प्रशासन जो है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मौके पर कोई आया था क्या आज? हाँ, आज प्रशासनिक पुलिस तो प्रशासन का पूरा हमला आया हुआ था। यहाँ टीआई साहब भी आए हुए थे और टीआई साहब ने समस्त ग्रामीण जनों को के सामने बहुत अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर इस गांव को ऐसा समझा कि यह हमारा गांव बहुत तुच्छ है, तुच्छ श्रेणी में उनकी नज़रों में ऐसा लगा। तो मेरा यह निवेदन है कि टीआई साहब तो ऐसी हरकत क्यों की है थाना प्रभारी ने? थाना प्रभारी का हरकत करने का तो मकसद मुझे पता नहीं, किंतु उनका कहना यह था कि तुम्हारे गांव से बार-बार रिपोर्ट जाती है और बार-बार ऐसी रिपोर्ट नहीं आना चाहिए। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर जब टीआई साहब ज़्यादा ही बोलने लगे तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वो शराब के नशे में धुंध थे, ऐसा हमें महसूस हुआ। तो इसलिए लोगों ने बहुत हल्ला किया कि देखो टीआई साहब का इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, शराब पीकर हमारे गांव में आके हमारे महिलाओं को और हमें इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि आप लोग जाइए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप थाने में आके हमारी इस घटना की रिपोर्ट दीजिए। ऐसा बोलकर ही वो वहाँ से चले गए। ठीक। क्या नाम है आपका? मैं विकास लिल्हारे, पिता रामेश्वर लिल्हारे, ग्राम बड़गांव का वासी हूँ। अच्छा। और मैं मीडिया क्षेत्र से ताल्लुकात रखता हूँ और रायपुर में मैं अभी कार्यरत हूँ। मैं गांव में जब इससे पहले भी 1 साल पहले भी ऐसी घटना गांव में हुई गंगालाल लिल्हारे के यहाँ, तब भी पुलिस हमला को पूरा सूचित किया गया था, फिर भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हमारे यहाँ दिवाली के दिन, जिस दिन लक्ष्मी पूजा था, उस दिन शाम में आग के हवाले कर दिया गया। सुबह हमने देखे कि खरी पूरी पूर्ण रूप से जल गई थी। हमारे दोनों भाइयों के खरी जल गई थी।
फिर हमने पुलिस प्रशासन को तलब किया। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करने के लिए बोला। एक व्यक्ति शक के दायरे में था, लेकिन जब पुलिस को उस टाइम आचार संहिता लगा हुआ था, पुलिस को बोले कि भैया जो शक के दायरे में उससे पूछताछ कीजिए, लेकिन आज तक के पुलिस ने कभी उसको उठाया नहीं, कभी उस पर कार्रवाई नहीं किया। और हमने पुलिस प्रशासन को यही बोला था कि शक के दायरे में तो आप पूछताछ करिए, और यदि और कुछ होता है तो हम, और शक के दायरे में कोई व्यक्ति आता है तो हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन प्रशासन ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पुलिस प्रशासन ने हमने अपने को यही कहा कि थाने में केवल 10 पुलिस वाले हैं, ऊपर से इसके अलावा पूरे पुलिस प्रशासन आचार संहिता में लगी हुई है, चुनाव में लगी हुई है। तो आज बड़गांव में फिर से और तीसरी 5वीं बार खरी बाड़ूलाल लीलारे जी की जली। इसमें हम पुलिस प्रशासन से उम्मीद चाहते थे कि वे आके इस मामला को काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला समझ के इस पर कार्रवाई करें, लेकिन जब पुलिस प्रशासन जब वहाँ पहले थाने से जब टीआई आए तो पूर्ण रूप से शराब पिए हुए थे। जब उनका हमारे चौक में जब पब्लिक पूरी इकट्ठा थी तो पब्लिक में माताएं थी, बहनें थे, लड़के सब थे, युवा साथी थे। तो पुलिस ने यही, टीआई साहब ने यही बोला कि माता महिलाओं के साथ बहुत अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और उसके साथ साथ मुझे भी अपमानित किया। मैंने बार बार समझा, सर हम लोग गांव का मामला है, हम यहाँ गांव का मामला है, ऐसा पिछले साल से चलता आ रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा। सर आप शराब पी के आके हमको ये बोल रहे हो कि यहाँ खड़े मत रहिए, आप अपने घर में जाइए, हम संभाल लेंगे, हम अंदर कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। हमने तो पिछले साल से ही देखते आ रहे हैं कि प्रशासन कोई कहीं हत्या हो जाता है तो उस पर भाई भारी गहरी निगाह से उस पर तहकीकात करती है, लेकिन ये किसान का जब खरी जलता है तो क्या ये हत्या से बड़ी अपराध नहीं है? तो ये हमको सोचने वाली बात है। जब किसान धान उगाता है और पुलिस प्रशासन जब उसका सहयोग नहीं करता तो उस पर क्या वो आत्महत्या करने की कोशिश नहीं कर पाएगा? तो ये पुलिस प्रशासन की बहुत नाकामी है जो हमारे साथ इस प्रकार से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि गांव वाले, हमेशा से ही पुलिस प्रशासन गांव वालों को तुच्छ नहीं समझती है। गांव वाले पुलिस प्रशासन से डरती है, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, इसलिए गांव वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि एसपी और बाकी कलेक्टर महोदय जितने भी उच्च अधिकारी है, हम यही चाहेंगे कि इन पर उचित कार्रवाई करें और इन्हें सस्पेंड करें, और ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार से अभद्रतापूर्ण किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनका कार्य होता है गाँव की जनता का सेवा करना, लेकिन ये अपने सेवा पे अडिंग नहीं है। ठीक। आपका? मैं राजकुमार श्री नारा दिल्लारे। क्या समस्या है आपकी, बताएं। मेरी समस्या इस बात से है कि जिस प्रकार से गांव में 2021, 22, 2 साल से इस गांव में जो खरी पूजना जलाने का कार्यक्रम चल रहा है और शासन प्रशासन को सूचना देने के बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा नहीं मुलजिम को पकड़ा जा रहा है, नहीं किसी प्रकार से गांव में किसी भी किसान को सुरक्षित रखा जा रहा है। तो मैं एक किसान की भरोसा रहने के कारण कल मेरे पे ये मुसीबत आ सकती है, कहीं मेरे साथ में ऐसा हो जाए, मेरे को तुरंत उस परिणाम में जाके मर जाना पड़ेगा। आज मेरी जान और मान का जो सवाल है इस शासन प्रशासन के ऊपर में है। मैं इसी गांव के माध्यम से जो आज सार्वजनिक बैठक रखी है, मैं आज MPCG मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे को सुरक्षा भी प्रदान करें, इस गाँव को भी सुरक्षा प्रदान करें। बस इसी शब्दों के साथ में शासन प्रशासन से गाँव की शांति के लिए कामना करता हूँ। सर जैसे कि आप देखा जा रहा है कि बड़गांव माह में खरी, किसानों की जो खरी होती है वो लगातार जलने की खबर सामने आ रही है, तो क्या मामला है सर? बड़गांव माह में आज जैसे ही हमको पता चला है कि इस तरह की खड़ी फसलों को जलाया गया है, तो हमारे द्वारा जो है वो स्थल का निरीक्षण किया गया, साथ ही सारे गाँव वालों से चर्चा की गई। गाँव वालों के द्वारा बताया गया है कि कुछ नोटोरियस तत्वों के द्वारा जो है वो ऐसा कुछ एक्टिविटी की गई है, जिसके संबंध में मैं जो है एक विशिष्ट दल अब थाने के स्तर पे बनाने वाला हूँ, थाने के स्तर पे गठन कर रहा हूँ, जिससे कि आगे भविष्य में इस क्षेत्र में हमारे इस तरह की घटनाएं ना हो। क्या सर मौके पे जाकर देखा गया आपके द्वारा? स्थल में जाके मेरी सबसे चर्चा की गई, सारे गांव वासियों से चर्चा की गई, उनसे अन्य समस्याएं भी पूछी गई, जानी गई कि और किसी तरह की कोई और परेशानी तो गांव में उन लोगों को महसूस नहीं हो रही है। उसके लिए विस्तृत चर्चा की गई मेरी गाँव में। सर ग्राम के 2 लोगों के द्वारा उनके द्वारा शिकायत की गई, तो क्या उनको उठाया गया सर? कुछ संदेही लोगों से पूछताछ जारी की है थाने के द्वारा,
संदेहियों से पूछताछ लगातार जारी है। ठीक ठाक